के पास अगर दो अलग-अलग विकल्प हैं, दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं और इंसान दोनों को मैनेज करने की कोशिश करता है, तो अक्सर कई बार होता है, ना इधर का रह जाता है, ना उधर का। हिंदी में तो आपने इसका मतलब समझ लिया। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने एच फॉर हिंदी 1 टू 1 को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो फटाफट से कर दीजिए क्योंकि ये आपके लिए आपकी लर्निंग जर्नी के पार्टनर के रूप में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। हम हर रोज़ ऐसे ढेरों वीडियोस लेकर आते हैं जो आपकी हिंदी टू इंग्लिश लर्निंग जर्नी को बना पाए आसान। तो फटाफट से ये एच फॉर हिंदी 1 टू 1 को कर लीजिए सब्सक्राइब और करते हैं शुरुआत। देखिए ना इधर का रहना ना उधर का, इसका जो इंग्लिश वाला इडियम भी जो है वो भी अ, काफ़ी हद तक क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। टू फॉल बिटवीन टू स्टूल्स। मान लीजिए कोई इंसान बैठने की कोशिश कर रहा है, 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं, 2 स्टूल्स रखे हुए हैं और बैठते हुए वो दोनों में सेलेक्ट नहीं कर पाता एंड अल्टीमेटली फॉल्स बिटवीन द टू ऑफ देम। दैट इज व्हेन यू कॉल इट ना इधर का रहा, ना उधर का। टू फॉल बिटवीन टू स्टूल्स। एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट कहता है, वह नौकरी और पढ़ाई के बीच उलझकर ना इधर का रहा, ना उधर का। प्राइम एग्जाम्पल है ये। बहुत सारे लोगों के साथ आपने सुना होगा कि नौकरी के बीच में क्योंकि फाइनेंसिस का क्रंच था या जो भी प्रॉब्लम रही हो, कई बार क्या होता है लोग नौकरी और पढ़ाई को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में कम से कम पढ़ाई तो नहीं हो पाती है। दिस इज समथिंग दैट आई कैन टेल यू बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल। सो नौकरी और पढ़ाई के बीच उलझकर ना इधर का रहा ना उधर का। ही ट्राइड टू मैनेज बोथ वर्क एंड स्टडीज बट फेल बिटवीन टू स्टूल्स। ही ट्राइड टू मैनेज, उसने दो चीजों को एक साथ मैनेज करने की कोशिश की, वर्क एंड स्टडीज। तो हुआ क्या, ना इधर का रहा ना उधर का बट फेल बिटवीन टू स्टूल्स। यहाँ पर मैंने नौकरी और पढ़ाई के बीच उलझकर को ही वाज स्टक बिटवीन वर्क एंड स्टडीज ऐसे नहीं कहा है, वो सुनकर कुछ अलग ही इंग्लिश में कुछ अलग ही मीनिंग निकल कर आता। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, जो एसेंस है सेंटेंस का उसको ट्रांसलेट किया है। अगर आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इसमें जाएंगे करने के लिए तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपका स्टेटमेंट, सो बी वेरी कॉशियस। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, उसने दो अलग प्रोजेक्ट संभालने की कोशिश की लेकिन ना इधर का रहा ना उधर का। हैंडलिंग टू प्रोजेक्ट्स एट वंस ही फेल बिटवीन टू स्टूल्स। आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ही ट्राइड हैंडलिंग टू प्रोजेक्ट्स एट वंस। एट वंस का मतलब तुरंत हमेशा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम इसे एक इडियम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, एक फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे। एट मतलब एक ही समय पर कहने को हम यहाँ पर एट वंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार लोग एट वंस का मतलब होता है तुरंत। खास तौर पे अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं तो उसमें एट वंस को तुरंत से ही कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर इसका मतलब तुरंत नहीं है, एक साथ दोनों चीज़ों को मैनेज करने की बात हो रही है। ही ट्राइड हैंडलिंग टू प्रोजेक्ट्स एट वन टाइम, एट वन पॉइंट इन टाइम, इन वन गो, एट वंस। सारे ही तरीके सही है, आप कोई भी पिक कर सकते हैं। लेकिन ना इधर का रहा ना उधर का, बट फेल बिटवीन टू स्टूल्स। ये भी तरीका बिल्कुल सही है, बाकी ये वाला तो है ही। हैंडलिंग टू प्रोजेक्ट्स एट वंस ही फेल बिटवीन टू स्टूल्स। तीसरा एग्जाम्पल कहता है, राजनीति और व्यापार दोनों करने की चाह में वो ना इधर का रहा ना उधर का। Wanting to do both politics and business, he fell between two stools. अब यहाँ पर आप wanting देखते ही आपके कान खड़े हो जाएंगे, आप बोलोगे wanting, want का तो ing फॉर्म होता नहीं है। आई एम वांटिंग यू, आई एम वांटिंग दिस, ऐसा तो होता नहीं है। देखिए बिल्कुल सही समझाया आपने, वांटिंग नहीं होता है अगर आप इसे वर्ब के आईएनजी फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन आईएनजी फॉर्म किसी भी वर्ब का अगर आपने सेंटेंस की शुरुआत में कहा तो वो नाउन के तौर पे काम करता है। जैसे वांटिंग टू डू बोथ पॉलिटिक्स एंड बिजनेस, यहाँ पर चाह की बात हो रही है, किसी चीज को चाहने की बात नहीं हो रही है, चाह जो कि एक नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, शायद उससे बेहतर क्लैरिटी मिल पाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि मान लीजिए एक्सरसाइजिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर एक्सरसाइजिंग जो है वो हमारे सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक्सरसाइजिंग को हमने वर्ब के तौर पे नहीं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया है। आईएनजी फॉर्म जो जब भी होता है वर्ब का, उसे आप जेरेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो
नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाता है. सो वांटिंग टू डू बोथ पॉलिटिक्स एंड बिजनेस, ही फेल बिटवीन टू स्टूल्स. अब ये आखिरी वाला आपके लिए है. रिश्तों और करियर में संतुलन ना बना पाने पर लोग अक्सर ना इधर के उधर रहते हैं ना उधर के. टू फाइंड अ बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए आप टू फाइंड अ बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं. रिश्तों के लिए आप रिलेशनशिप्स, और करियर तो करियर है ही. बाकी आपने करना है पूरे सेंटेंस को. कीजिए ट्रांसलेट और डालिए कमेंट सेक्शन में. जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.